हमारे दर्शकों को बहुत इंतजार रहता है कि कुछ जम करके कुछ बहस होनी चाहिए। हमारा इरादा ऐसा कुछ है नहीं कि हम बहस करें और झगड़ा करें। झगड़ा करने का हमारा इरादा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहता हूं, जितनी तेजी से आप हमारे साथ जुड़ेंगे, आज का डिबेट बहुत महत्वपूर्ण है, आपको जानना चाहिए। और जितनी तेजी से आप हमारे साथ जुड़ेंगे उतनी तेजी से आपको हम बताने में सक्षम हो पाएंगे कि हमारे साथ आज कौन कौन लोग जुड़े हैं। आपने टाइटल देख लिया है। टाइटल है होम्योपैथी बनाम एलोपैथी। कल हमने चर्चा की थी आयुर्वेद बनाम एलोपैथ। आज हम चर्चा कर रहे हैं होम्योपैथ बनाम एलोपैथ। तो स्वागत करते हैं हमारे बहुत सारे मेहमान। आज का पैनल थोड़ा लंबा है, बड़ा है, और आज शायद फ्रंट फुट से बॉलिंग भी करेंगे, बैटिंग भी करेंगे। मेरा मतलब है फ्रंट फुट पे बैटिंग करेंगे, और जब उनकी बॉलिंग की बारी आएगी तो उनके तरफ से कौन मोर्चा संभालते हैं ये दिखेगा। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर सांखला का, जिन्होंने चुनौती दे रखी है एलोपैथ को कि एलोपैथ तो एक फेक साइंस है। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन चूंकि उन्होंने चुनौती दी है, मैंने भी उनकी चुनौती को स्वीकार किया है और उनके सामने एक के बाद एक महारथी को उतारने की हमने कोशिश की है, और वो सारे महारथी अभी ज्वाइन करेंगे। वैसे तो देखिए, 2 लोग काफी हैं होम्योपैथ और आयुर्वेद की तरफ से, और इधर से 3 लोग हो गए हैं। तो पैनल में आज मैं कोशिश करूंगा कि एलोपैथ की तरफ से, चूंकि वो पिछड़ेंगे, मुझे मालूम है पूरे डिबेट में वो पिछड़ेंगे, लेकिन हम भरोसा करते हैं गावस्कर के ऊपर। बूढ़े हो गए हैं लेकिन वो खेलेंगे बहुत शानदार। डॉक्टर सांखला, क्या आज भी आप उस बात पर अड़े हुए हैं कि एलोपैथ एक फेक साइंस है, या आप बदलाव करेंगे? ये बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल बयान था आपका। मैं भी इस पर ऑब्जेक्शन रेज करता हूं। आपने एलोपैथ को फेक साइंस कहा है। आपकी राय में थोड़ी तब्दीली हुई है, या आप अड़े हुए हैं अपनी बात पर? जी, अगर कॉन्टेक्स्ट में आप लेंगे मेरी बात, सही कॉन्टेक्स्ट में, तो आप फिर मानेंगे कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो बहुत हद तक सही है, क्योंकि मामला हेल्थ का है, और हेल्थ पूरी दुनिया में एलोपैथी की वजह से कहीं नहीं है। हम लोग अपने चर्म चक्षु से ये देख रहे हैं कि बड़े बड़े ऑपरेशन है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, आईसीयू यूनिट बने हुए हैं, पूरा तामझाम है, ग्लैमर है, लेकिन इसका आउटपुट क्या है? आप अमेरिका को देख लीजिए, यूएस को देख लीजिए, यूरोप को देख लीजिए, भारत को देख लीजिए, और दुनिया के देशों को देख लीजिए जहां पर एलोपैथ शिखर पर है। वहां पर लोगों की हालत कितनी दयनीय है, आर्थिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, हर दृष्टि से, और देशों के भी बजट और लोगों के भी बजट। इवन अमेरिका में, इतना संपन्न अमेरिका है, हमारे से 10 गुना ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा अपने लोगों के हेल्थ पर खर्च करता है एलोपैथी की वजह से। लेकिन उसके बाद में भी दुनिया में सबसे ज्यादा खराब अगर हेल्थ किसी की, तो अमेरिका की है। इस कॉन्टेक्स्ट में आप अगर समझेंगे, अगर आप पर्टिकुलर एक चीज में समझना चाहोगे तो फिर समझना मुश्किल हो, क्योंकि मैंने कई बार इसको कल छेड़ने की कोशिश की थी, लेकिन आपने मुझे रोक दिया कि आप पिछला मत बताइए, अभी 3 पॉइंट आंसर दिए, लेकिन अभी 2020 हो गया, मुझे लगता है कि थोड़ा सा विस्तार में हमको जाना चाहिए। तो आज देश में और दुनिया में एलोपैथ हैवी है। हम लोग 98% का पूरा संसाधन जो है एलोपैथ को दे रहे हैं, लेकिन इसका आउटपुट क्या है आप इसको देखिए। देश डायबिटीज का कैपिटल बना हुआ है, हार्ट का कैपिटल बना हुआ है, कैंसर की बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ोतरी है, टीबी तो कम होने का नाम नहीं ले रहा है, कोरोना ने कितना उत्पात मचाया, आप इसको देख लीजिए। तो आप इसको देखेंगे तो समझेंगे कि इतना सब पूरी दुनिया संसाधन लुटा रही है एलोपैथ के पूरे सिस्टम पर। मैं डॉक्टर्स का नाम नहीं लूंगा, डॉक्टर्स तो एक बहुत एक हिस्सा है उसमें का, लेकिन एक बड़ा सिस्टम चल रहा है जहाँ पे फार्मा कंपनियां हैं, और पूरा जो डॉक्टर्स का जो पूरा संगठन है, इसमें कहीं ना कहीं बड़ी खोट है।
अगर आप सर्जरी की बात डॉक्टर बीना जी ने कल की थी कि सर्जरी बहुत अच्छी है, लेकिन सर्जरी भी कितनी अनसाइंटिफिक है, कितनी अनरीजनेबल है, कितने अननेसेसरी सर्जरीज होती है देश में, इसका अगर आप आंकड़ा लेंगे तो आप देखेंगे कि ये सब जो हो रहा है इसमें बहुत ज्यादा हद तक इंटरवेंशन जो किया जा रहा है वो गलत इंटरवेंशन है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, सत्यमेव जयते में आमिर खान ने इसको बहुत अच्छे से परस्यू किया था। कर्नाटक के किसी गांव में आदिवासी महिलाओं को, गरीब महिलाओं के 100% महिलाओं के हिस्टेरेक्टोमी कर दिए, ये डर बता के कि उनको कैंसर हो सकता है। और ये पूरा खेल ऐसे ही चल रहा है, ये डर का बिजनेस जो है इस कॉन्टेक्स्ट में आप सोचेंगे तो मैं इसको बोलूंगा कि इस तरह से ये जो साइंस हम पर लादा गया है ये कहीं हमको हेल्प नहीं देता। अगर हेल्प नहीं दे रहा है तो हम इसके बोझ को क्यों ढो रहे हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में आप समझेंगे तो समझेंगे। क्योंकि ठीक एलोपैथी की ठीक है, दृष्टि मैं है, समझ चर्म गया। दृष्टि है, केवल आंखों से दिखने वाला, मैं आधे मिनट में खत्म करता हूँ। आंखों से दिखने वाली चीज को केवल वो मानते हैं, उसके अलावा जो चीजें वो देख नहीं सकते, मेजरमेंट में ले नहीं सकते, उन चीजों को वो निगलेक्ट कर देते हैं या उसको केवल बातों में रखते हैं, पर प्रैक्टिकली उनके ट्रीटमेंट का वो हिस्सा नहीं होते। चेकअप के बारे में भी यही समस्या है, चेकअप में भी क्यों दिखने वाली चीजें जो है वो तो बीमारी का रिजल्ट होता है,